क्या कह रहा है इसमें, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। ये हम लोग का 13/3125 है। इसको बिना भाग दिए, भाग देने की प्रक्रिया को हम लोग लंबी विभाजन प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, बिना भाग दिए बताना है कि जब हम लोग 3125 से 13 को भाग देंगे तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। शांत या अशांत आवर्ती क्या होता है आपको बताए होंगे या नहीं बताएं तो थोड़ा यहाँ देख लो। देख, हम लोगों ने 5 से 891 को भाग दिया। ठीक है, भाग दिया तो क्या हुआ, ये पूरा पूरा कट गया, दशमलव लगा करके यहाँ कट गया, ये पूरा कट गया ना, शेषफल 0 आ गया और ये पूरा कट गया, दशमलव में काटे हैं, पूरा कट गया, तो बोलेंगे ये शांत है। ये क्या है, शांत है। ठीक है, और जब इसी तरह से देखो 7 से हमने 31 को भाग दिया, 7 से 31 को भाग दिया, भाग देते गए, दशमलव लगा करके देते गए। देख, यहाँ 4 बार पढ़े 28 आया था, उसके बाद 3 यहाँ बचा था, उसके लिए हमने 0 दशमलव लगाया, फिर 0 लिया। ठीक है, फिर इसको जब हम आगे करते गए तो यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ आ करके एक बार में हमने चलाया, फिर यहाँ 10 में से 7 गया, 3 बच गया, एक बार शेष यहाँ 3 आया था, एक बार शेष यहाँ 3 आया। अगर फिर हम इसको आगे चलाएंगे यानी कि 0 दशमलव से 0 लाएंगे, 30 हो जाएगा, फिर 4 बार पढ़ेंगे, 7 चौका 28, यहाँ 28 लेंगे, 30 में से 28 चला जाएगा, 2 बचेगा। ठीक इसी तरह से आएगा, 2 बचेगा, फिर 0 दशमलव से 0 लाएंगे, 20 हो जाएगा, फिर 2 बार चलाएंगे, 7 दूनी 14 होगा, फिर से 6 बचेगा ना। तो देखो इस तरह से यहाँ तक हम लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद आगे अगर बढ़ाएंगे तो फिर यही सब आएगा, 4 2 8 5 7 1, फिर चलाएंगे फिर वही आएगा 4 2 8 5 7 1, है कि नहीं। तो इसके ऊपर हम क्या कर दिए, इतना बार लगा दिए। तो इस तरह से बार लगना, इसी को हम लोग कहेंगे अशांत आवर्ती। ये तो शांत है नहीं, कटा पूरा कटा नहीं, और जो नहीं पूरा कटा वो अशांत है। अब चूंकि ये बार बार आते रहता है, आवर्ती हो रहा है, तो बोलेंगे आवर्ती अर्थात अशांत आवर्ती। ठीक है, जो परिमेय संख्या होता है वो या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब इसको आगे बढ़ाना है। पहला क्या दिया है, तो इस तरह से बिना भाग दिए ही बताना है कि ये इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, चलो एक नंबर बना रहे हैं, हल। इसमें कुछ करना नहीं है। 1 नंबर क्या दिया हुआ है, 13/3125। एक चीज़ यहाँ समझ लो, दशमलव प्रसार शांत उसी का होगा जिसका हर में हर का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। यदि 2 और 5 है, 2 और 5, या फिर अकेले 2 अकेले 5 है, तो ही इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अन्यथा 2 और 5 के अलावा भी अगर कुछ होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया, अशांत आवर्ती हो जाएगा। कैसे करते हैं आगे देखो, पूरा बनाएंगे फिर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हर है इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। तो अंश को कुछ नहीं करना, हर का हम लोग क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलो करते हैं। 31/25 का हम लोग 3 से कटेगा, चेक करते हैं। 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 यानी कि 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से 5 है, तो 5 से 6 5 6 30, बच गया 1, 1 पर 2 12, 5 दूनी 10, 12 में से 10 चला गया 2, 2 पर 5 25, 5 5 25। ठीक है,
फिर उसके बाद फिर 5 से चलाएंगे, 5 एका 5, 6 में से 5 चला गया, बच गया 1, 1 पर 2 12, 5 दूनी 10, 10 12 में से 10 चला गया 2, 2 पर 5 25, 5 5 25। फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25। ठीक है, इसको हम लोग आगे थोड़ा इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ देखो 13/31 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया वो क्या आया, 1 2 3 4 5 ठो 5 आया, 5 ठो 5 आया ना, लिखेंगे ऐसे 5 ठो 5 हो गया। ठीक है, तो देखो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो सिर्फ क्या है, 5 है। अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, सिर्फ और सिर्फ 5 आया, 5 के अलावा और कुछ आया, 5 के अलावा और कुछ आया नहीं आया। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा, यानी 31/25 से हम जब 13 को भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, दशमलव में कटेगा लेकिन पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है, यहाँ लिखेंगे हर 31/25 में केवल 5 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, जब ये अभाज्य संख्या है तो बोलेंगे अतः 13 31 25 का क्या हो जाएगा, का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, लिख लेना है इधर। ठीक है, बस ये 1 नंबर बन गया। ठीक उसी तरह से दूसरा नंबर को क्या करना है, 17/8 दिया हुआ है दूसरा नंबर, 17/8। ठीक, अब इसको भी उसी तरह से करना है। 8 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यही हुआ। यानी कि 17 हम क्या लिखेंगे, 1 2 3, 3 ठो 2 है तो 3 ठो 2 लिख दिए। ठीक है, अब देखो ये इसका भी, ये जो हम लोग का हर है, हर में सिर्फ 2 है, 2 के अलावा और कुछ है नहीं है, तो हम बोलेंगे इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ठीक है, इसमें ठीक इसी जैसा इसमें लिखिए, ठीक उसी तरह से इसमें भी लिखना है। हर मेरा क्या है, 8 में केवल 2 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर इसमें 2 ना होता, 2 के स्थान पर कुछ और होता, 2 और 5 को छोड़ करके अगर कोई और हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अगला बनाते हैं और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तीसरा नंबर, तीसरा में है 64/455, 64/455। तो हम लोग को क्या करना है, 455 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 455 को 5 से चलाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 नाम 45 और 5 एका 5। अब किससे कटेगा, 7 से कटेगा ना, 7 एका 7, 7 या 21, इतना ही आया। ठीक है, इसको आगे लिखेंगे 64/, ये सबको लिखना है, 5 × 7 × 13। ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे, लिखेंगे हर 455 में,
ठीक है। 2 और 5 के अतिरिक्त 5 के अतिरिक्त, इसी को आगे बढ़ा दोगे, अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड है। देखो इसमें 5 है, 5 के अलावा भी क्या है, 7 है, 13 है, जो कि ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ये सब हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हर 455 में 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड है। 2 और 5 के अतिरिक्त क्या क्या है, 7 है, 13 भी है, ठीक है। तो बोलेंगे अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। जब हम इसको 455 से 64 को भाग देंगे तो ये पूरी नहीं कटेगा, ठीक है, यानी आवर्ती बार लग जाएगा, ठीक है। चलो चौथा नंबर, चौथा में दिया है 15/1600, 15/1600, ठीक है। चलो तो पहले हम इसको कर लेते हैं 15/1600। पहले 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25 और 5 5 25, यही हुआ, ठीक है। तो इसको हम आगे लिखेंगे। देखो जहाँ कटे ना तो काट देंगे, ऊपर देखो 15 और यहाँ देख क्या ठो 2 है, 1 2 3 4 5 6 ठो 2 है, तो लिखेंगे 6 ठो 2 गुना क्या ठो 5 है, 2 ठो 5 है, तो 2 ठो 5, ठीक है। वैसे हम यहाँ अभी काट सकते हैं, यहाँ 2 ठो 5 है, 15 में 1 ठो 5 है, 15 में क्या क्या है, 3 और 5 है, 3 और 5 है, 3 गुना 5, 15 में 3 गुना 5 और यहाँ 2 ठो 5 है, तो इसका 1 ठो 5, इसका 1 ठो 5 हम काट सकते हैं। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो 15 में से 3 गुना 5 है, तो 1 ठो 5 को काट दिया तो बचा क्या, 3 बचा, ठीक है। और नीचे ऐसे 2 ठो 5 में से 1 ठो 5 खत्म हो गया, 5 हो गया, नहीं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और 5 है, इसको नहीं देखना है, ये मेरा 6 है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 6 है, नहीं, यहाँ 6 ठो 2 है, 6 ठो 2 है, तो 2 और 5 है सिर्फ, तो लिखेंगे हर 1600 में केवल 2 और केवल लिख लेंगे, केवल 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं। 5वां हो गया, अब चौथा हो गया 5वां। उतार लोगे, सेम उतार लेंगे, ठीक है। पांचवा में क्या है, 29/343, 29/343 का पांचवा नंबर।
29/343। तो हम उसी तरह से 343 कवर करेंगे। किससे कटेगा ये? 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 3 7 7 3 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से ट्राई करते हैं। 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 7 7 9 63। हाँ, 7 से कट जाएगा। तो 7 चौका 28, 34 में से 28 चला गया, 6 बच गया। चौंतीस में से 28 चला गया, 6 पर 3 63, 7 9 63, फिर 7 7 49। तो इसको हम आगे लिखेंगे। चलो इसको आगे लिखेंगे। 29 कै ठो 7 है? 3 ठो 7। तो यहाँ देखो, ये जो 343 का जो हर है इसमें 7 है, 2 और 5 है, नहीं है। तो नहीं है तो हम बोलेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, लिखेंगे हर 343 में 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरह से हम लोग को लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगला छठा प्रश्न, छठा नंबर कितना है? छठा नंबर में तो किया हुआ है 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है हम लोग को। यहाँ हर में देखो 2 और 5 के रूप में है, 2 गुना 5 के रूप में है। तो हम बोलेंगे यहाँ सीधा हर में 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। बोलेंगे अतः 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, बन गया ये। उसके बाद 7वां, चलो 7वां नंबर बना दे रहे हैं। सातवां में क्या है? सातवां में भी देखो वैसे ही दिया है 129/2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। तो देखो इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के साथ साथ 7 भी है, 7 है ना। और यहाँ 5 ठो 7 है, यहाँ 129 है, कटने वाला है? कटने वाला तो है नहीं। ये 7 खत्म होने वाला है? नहीं खत्म होगा ना। तो हम कहेंगे कि यहाँ भी 2 और 5 के अतिरिक्त भी अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हर 2 है
5 7 7 5 में 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, लिख देंगे इधर है, ठीक है। अतः 129/2 पर पावर 2 × 5 पर पावर 7 × 7 पर पावर 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। समझ में आ रही बात? बना देते पूरा। छठा नहीं, 7वां तो हो गया, अब 8वां 10 ठो है। चलो 8वां में दिया है 6/15, 6/15, ठीक है। तो 6/15 को हम सीधा ऐसे कर सकते हैं, आगे इसको अलग से करने की ज़रूरत है नहीं। 15 में 3 और 5 है और 6 में 2 और 3 है, मतलब 3 का पहाड़ा में दोनों कट जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 5 15। कोई दिक्कत? इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो, हर में कहना चाहिए, हर में क्या है, इसका ये मतलब हुआ कि हर में 5 ही हैं। इस 15 में सिर्फ अभाज्य गुणनखंड क्या है? सिर्फ 5 है, 5 के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बोलेंगे हर 15 में, ठीक है, केवल 5, केवल लिखना भूल जाते हैं, केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है। वैसे यहाँ नज़र आता है कि 15 है, 3 और 5 है, 5 के अलावा 3 भी है, लेकिन ऊपर 3 भी तो है, ऊपर वाला 3 नीचे वाला 3 खत्म हो गया, तो बच गया क्या? सिर्फ 5 ही बच गया, ठीक है। यानी बोलेंगे 15 में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा, ठीक है। 9वां नंबर, 9वां नंबर में कितना है? 35/50 है, 35/50, ठीक है। 35/50 वैसे तो यहाँ कट जाएगा 5 का पहाड़ा में, ठीक है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको अगर आगे करेंगे 5 7 है 35 और 5 10 50, नहीं 5 10 50 और 10 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 × 5 हो जाएगा, यही होगा ना, कोई दिक्कत? तो हम लिखेंगे हर 50 में, ठीक है, केवल 2 और 5, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड है। केवल 2 और 5 ही है, तो हम बोलेंगे अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसी तरह से 10 नंबर, 10 नंबर में दिया है 77/210, 77/210, ठीक है। थोड़ा इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, 7 का पहाड़ा में ये भी कट जाएगा, 7 का पहाड़ा में ये कट जाएगा, तो 11 7 है 77 और 7 या 21, 7 का पहाड़ा में 7 1 7, 7 1 7 और 7 या 21, 0 हो गया, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें ध्यान दो,
क्या क्या है, 30 को हम लोग क्या 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 लिख सकते हैं, 30 में क्या है, 15 दूनी 30, 3 5 है 15, यही होगा। 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यही ना होगा। अब देखो इसमें 2 और 5 के साथ साथ 3 भी है, तो क्या इसका दशमलव प्रतिशतांश होगा? नहीं होगा। अगर 3 नहीं होता तब होता, तो बोलेंगे हर 210 में 2 और 5 के अतिरिक्त गुणनखंड है, ठीक है। अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। हो गया। इस तरह से ये हम लोग का पूरा 1 नंबर ख़त्म हुआ। 10 था, 10 हम लोग का ख़त्म हो गया, ठीक है।